वापस लो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मैं हूं आपके साथ सूर्यवंशी मोनू सैनी। आज हम जो है हरिद्वार में सैनी चौक पे मौजूद है। आज यहाँ पर सैनी समाज के तमाम लोग मौजूद हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अब से कुछ समय पहले सैनी समाज की एक पंचायत हुई थी, जिसमें जो है फेरूपुर के अंदर वो पंचायत हुई। उसको लेकर के जो है सैनी समाज के लोगों को जो है कोरोना उसको लेकर के मुकदमे दर्ज किए गए थे। उसी बीच में जो है आज तमाम लोग हैं सैनी समाज के जो जिला अध्यक्ष है वो भी हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है। आज आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, पुतला दहन किया है। क्या हुआ क्या था, 11 जुलाई को फेरूपुर में हमारा एक सामाजिक कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में उसी दिन 11 तारीख को फेरूपुर में हमारा था। भिक्कमपुर गांव में दो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और एक मंत्री, उनका प्रोग्राम था। तो सैनी समाज के सारे लोग फेरूपुर में आ गए। कोई वहाँ से ना कोविड का कोई वो हुआ, अवहेलना हुई, सारे कानूनों का नियमों का पालन हुआ। तो सैनी समाज के 8 लड़कों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जिसमें आपके यतेश्वरानंद जी हैं और संजय गुप्ता, उन्होंने वहाँ मुकदमा करवा दिया, वो भी अगले दिन, ये सोचकर कि अब भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसे ही सैनी समाज हमारे से छिटक गया तो हमें वोट नहीं देगा। लेकिन ये उनकी बिल्कुल 100% गलत सोच है। अगर उनके दिमाग में ये बात है कि ऐसा डरा कर या धमका कर मुकदमे कर वोट ले लेंगे, तो सैनी समाज बहुत पहले भी जागरूक था, बीच में इनके चक्कर में आ गया था सैनी समाज। अब इस बार चक्कर में नहीं आएगा। 100% इनको 2022 में ये जो इन्होंने 8 व्यक्तियों के मुकदमे किए, इसका हम जवाब देने का काम करेंगे। और आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, सरकार को जो भी पार्टी हमें अच्छा प्रतिनिधित्व देगी, जिले में सबसे ज़्यादा हरिजन समाज के बाद सैनी समाज है, हम लोग ही वोट देते हैं। उसके लिए सरकार को हमें प्रतिनिधित्व देना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय सैनी समाज। तो और भी लोग हैं, मैं आज ऑल इंडिया सैनी सभा के प्रदेश अध्यक्ष वो भी मौजूद हैं। तो जिस तरीके से आज आपने पतला दहन किया है, लगातार आप जो है सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और तानाशाही की बात करते थे, किस तरह की तानाशाही? देखिए, पिछले 8 महीने से हमारा जन जागरण अभियान जारी है। गांव दर गांव लगभग 250 गाँव में हमने पंचायतें आयोजित की और रुड़की में भी हमने समाज का अपने समाज की उत्थान के लिए एक सम्मेलन किया। यही हमारा सम्मेलन फेरूपुर में था। सरकार ने तमाम राजनीतिक दलों के कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहे हैं और उसमें भीड़ भी रहती है, किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि अगर कोविड काल में आपने कोई मानक बनाया है तो राजनीतिक दलों पर भी लागू हो। हम समाज के उत्थान के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, आपने हमारे 8 नवयुवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, क्यों? और अगर कर दिया तो आज ऑल इंडिया सैनी सभा इसका रोष व्यक्त करती है। हमने जिला मुख्यालय में धरना दिया, हरिद्वार में यह ऐतिहासिक कार्यक्रम किया, हमने लक्सर में पुतला दहन किया, आज रुड़की में पुतला दहन किया। समय रहते अगर सरकार ने मुकदमे वापस नहीं लिए तो ये आंदोलन फिर गांव की ओर जाने लगे। अच्छा, 2022 का चुनाव भी नज़दीक है, तो उसमें क्या लगता है, क्या उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल निश्चित फर्क पड़ेगा। अगर सरकार नहीं चाहती तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, पक्का फर्क पड़ेगा। अच्छा, मुकदमे वापस नहीं होते तो आगे की कार्रवाई होगी? हमने कहा ना, अगर मुकदमे वापस नहीं होंगे, ये रोष आज गांव दर गांव हमारे समाज के महिलाएं, नौजवान, बुजुर्गों के अंदर बहुत बड़ा रोष है। और वो ये समझदार है, पढ़ा लिखा समाज है हमारा, वो देख रहा है कि तब आप अन्य राजनीतिक दलों पर, अन्य लोगों पर मुकदमे दर्ज नहीं कर रहे तो हमारे ऊपर क्यों साथ देंगे वो? आज गाँव दर गाँव रोष है तो ये वाकई फर्क पड़ेगा उसमें। तो ऑल इंडिया सैनी सभा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी मेरे साथ थे और जो है जिला अध्यक्ष थे, उनसे भी हमने बात की। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार जो है मुकदमे वापस नहीं लेते तो इसका आने वाले 2022 के चुनाव में सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि जो है काफ़ी जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन देव के साथ में मोनू सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। 11 जुलाई को हमारे समाज के साथियों ने एक फेरूपुर में कार्यक्रम किया था, सामाजिक कार्यक्रम करने का काम किया था और उस पर हमारे समाज के नौजवानों के ऊपर सरकार ने, कुछ जनप्रतिनिधियों ने पुलिस पर दबाव देकर मुकदमे कराने का काम किया। हम आपके माध्यम से सरकार से और उन जनप्रतिनिधियों से ये जानकारी करना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में हर पार्टी बड़े से बड़ा कार्यक्रम करने का काम कर रही है। कांग्रेस भी कर रही है, भाजपा भी कर रही है, बसपा भी कर रही है, आम पार्टी भी कर रही है। उन पर आज तक कितने मुकदमे दायर करने का काम किया गया है? क्या नियम कायदे सारे कानून तभी याद आए जब सैनी समाज ने अपना सामाजिक कार्यक्रम करने का काम किया। और हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं सरकार को, उन जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने हमारे समाज के लोगों पर मुकदमा करने का काम किया है, कि 2022 में
निश्चित तौर से उन जनप्रतिनिधियों को भी और सरकार को भी हम सबक सिखाने का काम करेंगे। और हमारे नौजवान अगर इसी तरह से चलता रहा, मुकदमे वापस नहीं लिए गए, तो सैनी समाज की आन बान और शान के लिए अगर पूरे प्रदेश में भी जन आंदोलन चलाना पड़ा, निश्चित तौर से सैनी समाज उससे भी पीछे नहीं हटेगा। आप सैनी समाज के लगातार गाँव में भी जा रहे हैं, वहाँ पे भी जाके आप पंचायतें कर रहे हैं लगातार, तो क्या इससे लगता है कि 2022 पे भी आपका फोकस है? हमारा सैनी समाज राजनीतिक तौर से जितना उपेक्षित है, हरिद्वार में उत्तराखंड में जितना उपेक्षित है, जितनी संख्या हमारी है, उसके हिसाब से हमारे समाज का जनप्रतिनिधित्व नहीं है। हम जन जागरण के लोग कहते हैं कि भाजपा को तुम वोट दे रहे, किस लिए वोट दे रहे? यहाँ पे जितनी आपकी संख्या पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, ना ही नॉमिनेशन में कहीं आपका नाम है, ना ही इलेक्टेड में तुम्हारा नाम है। दूसरे जो मुट्ठी भर समाज हैं उनके क्या नाम नॉमिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करने का काम कर रखा है, लेकिन हमारे समाज का कोई नॉमिनेशन नहीं है किसी भी विभाग में, चाहे नगर निगम रुड़की हो, चाहे निगम हरिद्वार हो, चाहे नगर पर कहीं पर नॉमिनेशन नहीं, कोऑपरेटिव विभाग हो कहीं नॉमिनेशन नहीं। तो हम जन जागरण के लिए अपने गांव में गए हैं कि राजनीतिक फैसले लेना सीखो नौजवान साथियों, सैनी समाज के लोगों राजनीतिक फैसला लेकर सीखो, जैसे दूसरे लोग आते राजनीतिक फैसले लेते आए हैं। जो मुकदमे वगैरह भी वापसी नहीं हुई तो आगे की क्या कार्रवाई होगी? मैंने बताया ना आपसे कि हमारा समाज गांव-गांव में भी और पूरे प्रदेश में ये आंदोलन चलाने का काम करेगा और पूरे प्रदेश में इस सरकार के पुतले फुकवाने का काम करेगा।